नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे नोएडा में सैलरी पर संग्राम की। बताएंगे आपको मौलाना रशीद ने मुसलमानों से क्या अपील की है। दिखाएंगे आपको दिल्ली में पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई को कैसे दी गई श्रद्धांजलि। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे इजराइल के अंदर ही कैसे होने लगा है विरोध। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। नोएडा सेक्टर 59 की कई फैक्ट्रियों में लगा ताला, काम ठप, कामगार प्रदर्शन में शामिल। दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए कानून में बदलाव किए, विज्ञान भवन में बोले पीएम मोदी। लेबनान में इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2055 हुई। नोएडा में सैलरी पर संग्राम। नोएडा में वेतन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर चल रहा श्रमिकों का आंदोलन अब उग्र रूप लेता हुआ नजर आता है। सोमवार की सुबह ग्रेटर नोएडा के फेज 2 में होजरी कॉम्प्लेक्स के डी ब्लॉक में मजदूरों और पुलिस के बीच तीखी झड़प देखी गई है। मजदूरों ने पुलिस की वैन को तोड़ दिया, साथ ही उन्होंने कंपनी में भी तोड़फोड़ की। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मौलाना रशीद ने मुसलमानों से की बड़ी अपील। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद ने जनगणना को लेकर मुस्लिम समुदाय से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा वो धर्म के कॉलम में इस्लाम और मातृभाषा के कॉलम में उर्दू ही दर्ज करे। उन्होंने इसे समुदाय की सही पहचान और भविष्य की योजनाओं से जुड़े अहम मुद्दा बताया है। मौलाना ने शनिवार को जारी किए गए बयान में कहा कि जनगणना महज आंकड़ों की कवायद नहीं, बल्कि किसी भी समाज की असली तस्वीर सामने लाने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें लापरवाही या अनदेखी भविष्य के नतीजों और योजनाओं को सीधे प्रभावित कर सकती है। दिल्ली में पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली के इस्लामिक कल्चरल सेंटर में रविवार को एक बड़ा धार्मिक और सामाजिक आयोजन देखने को मिला, जहां शिया समुदाय के लोग देश विदेश से जुटे थे। मौका था रहमतुल्लाह खामेनेई की मौत के 40 दिन पूरे होने पर शोक सभा का। और इसी दौरान कई प्रमुख हस्तियों ने न सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि दी, बल्कि अमेरिका और इजराइल की नीतियों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। पवन खेड़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची असम सरकार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत के खिलाफ असम सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। असम सरकार ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं। लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने निचली अदालत से मेरिट के आधार पर सुनवाई करने को कहा है। बुलंदशहर में कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन। कंपनी में कर्मचारियों के प्रदर्शन का लगातार दायरा बढ़ता जा रहा है। नोएडा, हरियाणा और फरीदाबाद के बाद अब बुलंदशहर में भी ये प्रदर्शन पहुंच रहा है। टीएजी कंपनी में मजदूरों का जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। ये लोग मानदेय बढ़ाने, पीएफ, ईएसआई और अन्य सुविधाओं को लेकर श्रमिकों का हंगामा कर रहे हैं। 12 घंटे काम के बदले महिला को 15,000 रुपए और पुरुष को 20,000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग की जा रही है। नोएडा में मजदूरों ने क्यों किया उग्र प्रदर्शन। नोएडा में वेतन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर श्रमिकों का उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की टिप्पणी सामने आई। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि नोएडा में वेतन बढ़ाने को लेकर उग्र हुए आंदोलन का कारण भाजपा सरकार की वो एक तरफा नीति है जो पूंजीपतियों का पोषण करती है, लेकिन सामान्य काम करने वाले कर्मचारियों और वेतन भोगी श्रमिकों मजदूरों का शोषण। देहरादून में लोक गायक मासूम शर्मा के खिलाफ केस दर्ज। हरियाणवी लोक गायक मासूम शर्मा के खिलाफ देहरादून के डालनवाला पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई 1 अप्रैल को डीएवी कॉलेज में हुए एक सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ी है, जहां सिंगर पर स्टेज से कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर भारी जाम। प्रदर्शनकारियों ने नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठे हुए नजर आए हैं। आम नागरिक जहाजों के लिए खुला हॉर्मुज। पाकिस्तान में शांति वार्ता विफल होने के बाद हॉर्मुज पर ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट आम नागरिक जहाजों के लिए खुला है। आईआरजीसी ने कहा कि अगर वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हैं तो हॉर्मुज से उन्हें सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा, लेकिन किसी भी सैन्य जहाज को युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में जहाजों पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे।
अमेरिकी सरकार अपनी तानाशाही छोड़े तो समझौता हो सकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक ट्वीट किया है कि यदि अमेरिकी सरकार अपनी तानाशाही का त्याग करके ईरान राष्ट्र के अधिकारों का सम्मान करे तो समझौते तक पहुंचने के रास्ते निश्चित रूप से मिल जाएंगे। मैं वार्ता दल के सदस्यों, विशेष रूप से अपने प्रिय भाई कलीबाफ की सराहना करता हूं। ईरान के अंदर ही होने लगा विरोध। ईरान के प्रमुख खुफिया एजेंसी मोसाद को नया चीफ मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेयर जनरल रोमन गॉफमैन को मोसाद का अगला चीफ नियुक्त करने की मंजूरी दी है। हालांकि गॉफमैन की नियुक्ति पर इजराइल के अंदर ही विरोध देखने को मिला है। फ्लॉप साबित हो रहे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद में ईरान के साथ डील कर पाने में बुरी तरह से विफल रहे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को 24 घंटे बाद एक और बड़ा झटका लगा। हंगरी में वेंस जिस विक्टर ऑर्बन के लिए अमेरिका की तरफ से प्रचार करने गए थे वो चुनाव हार गए हैं। हंगरी की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप समर्थित ऑर्बन को 16 साल बाद सत्ता से बेदखल कर दिया है। अमेरिका के सामने कब तक लड़ता रहेगा ईरान? हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर भारत में ईरान के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि ये सभी देशों का है, न कि सिर्फ यूएसए का। उन्होंने कहा, हम ये चाहते हैं कि ये स्ट्रेट खुला रहे, लेकिन अभी हालात ठीक नहीं है और कुछ जहाजों को ही यहां से गुजरने की इजाजत दी जा रही है। मुझे पोप पसंद नहीं, मैं उनका प्रशंसक नहीं। पोप लियो द 14 को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे ये नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपराध पसंद है। हमें ऐसा पोप पसंद नहीं है जो ये कहे कि परमाणु हथियार रखना ठीक है। हमें ऐसा पोप नहीं चाहिए जो ये कहे कि हमारे शहरों में अपराध करना ठीक है। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं पोप लियो का बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।